सो हेलो गाइस, मैं प्रांशु गुंडूरी आपके लिए ले आया हूँ 2018 में रिलीज़ होने वाली एक साई-फाई और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी जिसका नाम है अनहाई अनहाइल उनहाई व्हाट द हेल इज़ दिस। Annihilation. जिसका मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन, और इसके डायरेक्टर है एलेक्स गार्लैंड। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि ये मूवी ज़्यादा डिजर्व करती थी। एनीवेज, रॉटन टमाटोज पे इट्स वेलिंग 88% फ्रेश, और अगर आप इन रेटिंग्स को साइड रखें तो ये कतई जहर मूवी है जिसमें आपको एकदम फाड़ू साइंस देखने को मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के हम मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड बी माई फ्रेंड, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले मैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन है वो एक्सप्लेन करता हूँ सीक्वेंस में, क्योंकि मूवी में काफ़ी सीन स्टोरी के हिसाब से आगे पीछे किए गए हैं ताकि हम जैसी मासूम ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा सके। और मूवी के जो मेन फैक्ट्स हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखना। तो शुरू करते हैं। एक दिन अर्थ में एक मीटियोर आके लाइट हाउस से टकरा जाता है। मीटियोर बोले था आउटर स्पेस से कोई अननोन एंटिटी। तो जब ये लाइट हाउस से टकराता है तो इसके सराउंडिंग्स में एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी बाउंड्रीज बबल टाइप की होती है। रेनबोइश इफेक्ट दे रही होती है और इसको शिमर बोला गया है। मूवी में पूरे एरिया को बोला गया है एरिया एक्स, और ये बाउंड्री धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही होती है और सेंटर होता है इसका वही लाइट हाउस। डरने वाली ये बात होती है कि उस शिमर में जो भी जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। देन ये पूरा इवेंट क्लासिफाइड हो जाता है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम होता है साउदर्न रीच उसको अपने अंडर कर लेती है। बट ये जो भी उसके अंदर भेजती है लाइक ड्रोन्स, एनिमल्स या कुछ लोगों की टीम, उसके अंदर जाके कभी वापस बाहर नहीं आ पाते। और इनको सिर्फ दो ही आंसर समझ आते हैं। फर्स्ट, या तो शिमर के अंदर कोई क्रिएचर ऐसा है जो सबको मार डालता है। सेकंड, जो लोग अंदर जाते हैं वो पागल हो जाते हैं और आपस में ही मार काट के मर जाते हैं। बट अब लगभग 2 साल हो गए होते हैं, वो शिमर काफ़ी एक्सपैंड कर गया होता है और साउदर्न रीच के लोग 4-5 लोगों की सोल्जर्स की एक टीम बनाते हैं और उसके अंदर भेजते हैं। अब इन सोल्जर्स में से एक आदमी होता है केन। इसकी अगर थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसकी एक वाइफ होती है लीना, इस मूवी की मेन हीरोइन। ये भी एक एक्स सोल्जर होती है बट करंट में एक बायोलॉजिस्ट होती है और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। बट इसने अपने हस्बैंड को चीट किया होता है। जब केन अपने आर्मी वाले कामों के लिए बहुत दिनों के लिए निकल जाया करता था तब लीना अपने कोलीग के साथ नाइट स्पेंड करती थी। बट किसी तरह यह बात केन को पता चल जाती है और केन का नेक्स्ट मिशन होता है उसी लाइट हाउस वाले एरिया में जाने का, मतलब कि एरिया एक्स में जाने का, जो कि उसको पता था एक तरीके से सुसाइड मिशन है। बट ये बहुत सैड था लीना को लेके, और लीना से जाके वो बहुत सैड होके बोलता है दैट आई स्टिल लव यू, और निकल जाता है अपने सुसाइड मिशन पे। और ऑब्वियसली ये बात लीना को नहीं पता थी कि वो कहाँ जा रहा है, और उसको काफ़ी बुरा लगता है कि उसने गलत किया अपने हस्बैंड के साथ उसको चीट करके। और फिर वो अपने कोलीग से भी मिलना बंद कर देती है और उससे दूरी बना लेती है और अपने हस्बैंड का वेट करने लगती है। लेकिन अब 1 साल हो गया होता है और उस जगह में जो भी जाता था वो कभी लौट के वापस नहीं आता था, और लीना को भी लगने लगता है कि केन निपट गया। बट 3 साल में यह पहला केस होता है जिसमें जो शिमर के अंदर गया होता है वो वापस आ गया था। जी हाँ, लीना का हस्बैंड केन सीधा लीना के घर में आ जाता है और लीना उसको देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम साल भर कहाँ थे और क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो कुछ ज़्यादा बताता नहीं है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसको एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं, बट रास्ते से इन दोनों को उठा ले जाती है वही साउदर्न रीच वाले लोग और अपनी फैसिलिटी में जाके रख देते हैं। केन की हालत ख़राब होने लगती है। रीज़न किसी को समझ नहीं आता अभी कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड होती है डॉक्टर वेंट्रेस, और ये लीना को सब बता देती है एरिया एक्स और शिमर के बारे में, और तुम्हारा हस्बैंड उसके अंदर गया था। इसी वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही होती है। डॉक्टर वेंट्रेस ने 4 वुमेन्स की टीम बनाई होती है, आन्या, जोसी, कैस और 4th वन यही होती है वेंट्रेस। ये चारों शिमर के अंदर जाने वाले थे। क्योंकि उनको मरने से डर नहीं लगता। अब जिंदगी जी चुके थे वो जितनी उनको जीनी थी। इनमें से एक थी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और किसी की बेटी मर गई थी, तो वो सब मतलब जिंदगी से थक गए थे। और इस टीम में हर तरीके के साइंटिस्ट थे, मतलब बायोलॉजिस्ट लीना, साइकोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट एंड पैरामेडिक। एंड व्हाट द हेल इज दिस? Geomorphologist. जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। और वेंट्रेस को भी कैंसर होता है और ये ऑलरेडी मर रही होती है, तो इसलिए ये सब जाने के लिए रेडी होते हैं। और कैंसर का इस मूवी से बहुत बड़ा रोल है, बट इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। देन लीना वही वेंट्रेस से बोलती है कि वो भी शिमर के अंदर जाना चाहती है, और ये फैसला उसने इसलिए लिया होता है सो इट्स सिंपल कि उसे अपने हस्बैंड के लिए अंदर से काफी बुरा लग रहा होता है कि उसने अपने हस्बैंड के पीठ पीछे जो किया था वो काम गलत था। तो इसका हस्बैंड तो आईसीयू में होता है,
तो बोल सकते हैं कि पश्चाताप करने के लिए, और यह अपने हस्बैंड को मरते हुए देख तो नहीं सकती ऑब्वियसली, तो शिमर के अंदर जाके उसका कोई सॉल्यूशन तो ढूंढेगी। और ये एक जगह बोलती है आई ओ हिम, ये नहीं बोलती कि आई लव हिम, ये बोलती है कि आई ओ हिम। इसी वजह से यह अंदर जाती है। सो ये पांचों फिर रेडी हो जाते हैं शिमर के अंदर जाने के लिए। और अब मैं सीधा सरल भाषा में समझा देता हूँ कि उस शिमर के अंदर क्या हो रहा था। तो इसके पीछे कोई इलॉजिकल साइंस नहीं है जो ज्यादातर साईफाई मूवीज में होता है। इसमें एकदम ट्रू बेसिक साइंस है। बेसिकली दो सिंपल टर्म्स लिए गए हैं, एक फिजिक्स का टर्म रिफ्रैक्शन और एक बायोलॉजिकल टर्म डीएनए। दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा कि जब लाइट रेस किसी वन मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो लाइट रेस बेंड हो जाती है और डायरेक्शन बदल देती है। दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एंड देन यहाँ पे प्रिज्म रिफ्रैक्शन आता है, जिसमें अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजरती है तो डिफरेंट कलर्स में रिफ्रैक्ट हो जाती है। एंड डीएनए की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि सारे लिविंग बीइंग सेल्स इसी से ही बने होते हैं। इन सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक सेल्स से दूसरे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। बट हर लिविंग बीइंग्स के डिफरेंट सेल्स होते हैं आपस में, एंड डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे ये दीदियाँ बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करती है और मूवी का क्लाइमैक्स यही इनकी एंट्री के साथ शुरू हो जाता है। और आगे लीना और उसके साथी बहुत से चैलेंजेस फेस करती हैं। और यहीं पे इस सस्पेंस के साथ मैं एपिसोड 1 खत्म करता हूँ और सेकेंड एपिसोड जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय। So guys, if you like the video, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos.